क्लास 10वीं के स्टूडेंट फाइनली आपका हम यहाँ पर 7 मार्च का समाज विज्ञान पेपर लेके आ चुके हैं। तो आप यहाँ पर हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2023, हाई स्कूल एग्जामिनेशन मैन 2023, समाज विज्ञान। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो स्टूडेंट को आपको जो पूरा पेपर हम यहाँ पर संपूर्ण हाजिर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना। आप यहाँ पर इतने पूरा पेपर आपका हम संपूर्ण हाजिर करेंगे, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। और साथ ही अगर आप यहाँ पे इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं, साथ ही इस पूरा जो पेपर है आपका, अगर आप यहाँ पे इसे याद कर लेते हैं तो आपके 75 में 70 नंबर आएंगे। तो आप यहाँ पर आपका समाज 3 घंटे करेंगे और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं। तो आपको जो यहाँ पर सामाजिक विज्ञान पेपर वो आपका हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों में आएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके निर्देश। तो आपको जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे ऑल प्रेस कर लीजिए। तो चलिए जो स्टूडेंट आपका पेपर वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर इतने पहले तो आपके ऑब्जेक्ट आने वाले हैं 6 नंबर के। तो आपके 6 नंबर के यहाँ पर सही विकल्प पाएंगे। तो आप देखते हैं बे फसलें जो वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती हैं, इनमें से क्या कहलाती हैं? रबी फसल, खरीफ और जायद फसल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बे फसलें जो वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती हैं, इनमें से क्या कहलाती हैं? इसका आपका पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा खरीफ। अब चलिए आपका यहाँ पर दूसरा आता है कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार होते हैं? 2 होते हैं, 3 या 4 या 5। तो यहाँ पर कच्चे माल का जो आधार पर उद्योग होते हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। फिर तीसरा आता है भारत का प्रमुख परिवहन का साधन है सड़क परिवहन, वायु परिवहन और रेल परिवहन, पाइपलाइन। तो यहाँ भारत का मुख्य परिवहन का साधन वो आपको हो जाएगा सड़क परिवहन। तो आपका तीसरे का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर अच्छी तरह देखना और सुनना है और पूरे ऑब्जेक्ट आपको यहीं पर याद कर लेने हैं। फिर आपको चौथा आता है सूरत बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? केरल में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु या गुजरात में। तो यहाँ पर जो सूरत बंदरगाह स्थित है वो आपका यहाँ पर गुजरात हो जाएगा। इसका आपको चौथे का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका 5वां आता है लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है? राजतंत्र है, समानता, भाईचारा है, शासन चलाना है या निरंकुश शासन। तो यहाँ पर लोकतंत्र का मूल मंत्र है आपका समानता व भाईचारा। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से याद करते जाइए। फिर 6वां आता है पालार पानी कहा जाता है भूमि जल को, वर्षा जल को, समुद्री जल को या नाली का पानी। तो यहाँ पर जो पालार पानी कहा जाता है वो कहा जाता है आपका भूमिगत जल को। और साथ ही आपके यहाँ पर इतने स्टूडेंट आपके यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। और यहाँ पर आपके जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट तो आपको पूरा अच्छी तरह से यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लेना। जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की बताया उस तरह से आपको यहाँ पर टिक कर लेना ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो चलिए आपके रेगिस्तान आते हैं जो कि 6 नंबर के आते हैं। पहला आता है विश्व की यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो पहले का आंसर आपका हो जाएगा मासिमराम। तो मासिमराम हो जाएगा पहले का आंसर। आप यहाँ पर देखते हैं मासिमराम में होती है विश्व की सर्वाधिक वर्षा। और दूसरा आता है जल परिवहन देश का सबसे परिवहन का साधन है। तो आपको जो यहाँ पर जल परिवहन है वो आपका यहाँ पर सबसे सस्ता, ठीक है। दूसरे में आपको यहाँ पर सस्ता भर देना, जो आप यहाँ पर जल परिवहन देश का सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। तीसरा आता भारत छोड़ो आंदोलन डॉट में शुरू हुआ था। तो जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था वो आपको हुआ था 8 अगस्त 1942 में। तो तीसरे में आपका 8 अगस्त 1942 हो जाएगा। फिर चौथा आता जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाता है उसे कहते हैं। तो जब यहाँ पर एक धर्म के विचारों को दूसरे धर्म से यहाँ पर जो श्रेष्ठ माना जाता है तो यहाँ पर सांप्रदायिकता कहते हैं। चौथे में आपका सांप्रदायिकता हो जाएगा। और 5वां आता है लोकतंत्र में सरकार दोनों चुनी जाती है। तो यहाँ पर लोकतंत्र में जो सरकार चुनी जाती है वो यहाँ पर जनता द्वारा, ठीक है, जनता द्वारा सरकार चुनी जाती है। तो आपका 5वां यहाँ पर जनता द्वारा हो जाएगा। और फिर आपका 6वां आता तकनीकी क्षेत्र भी कहते हैं। जो तकनीकी क्षेत्र को कहते हैं यहाँ पर सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पर 6 में आपका सेवा हो जाएगा। तो ये आप करेंगे सोल्यूशन। पहले में मासिक, दूसरे में आपका सत्ता और तीसरे में आपका 8 अगस्त 1942, चौथे में आपका सांप्रदायिकता, 5वें में आपका जनता द्वारा और 6वें में आपका सेवा हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर घाल लीजिए अच्छी तरह से। और यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो वो यहाँ पर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट यहाँ पर अच्छी तरह से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट घाल लीजिए। आपका हमने यहाँ पर एक करा दिया इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए बता रहे हैं। और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जो यहाँ पर आपके फलेंदा ब्लैंक्स आते हैं तो इनका जल्दी से स्क्रीनशॉट खा लीजिए। फिर चलिए आपकी जो सहयोगी है वो देख लेते हैं। आपकी 6 नंबर की आती है कुलम आबा में आपकी सहयोगी दी गई है, ठीक है। तो पहला आता है विश्व का सबसे बड़ा उद्योग। तो इसको आपको किससे मैच करना? जो आपका यहाँ पर इसकी हो जाएगी आपका कपड़ा से। और दूसरी आती है बेंगलोर। तो बेंगलोर को मैच करना आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर पार्क से। और चौथी आती है गोलमेज सम्मेलन। तो इसको मैच करना आपको लंदन से। और मानव विकास आती है चौथी, इसको आपको UNDP से मैच कर देना है। और जो 5वीं आती है वाणिज्य, तो वाणिज्य को मैच करना आपको राज्य सूची से। जो 6वीं आती है प्राकृतिक पत्तन, इसको मैच कर देना आपको मुंबई से। तो यहाँ 5 स्टूडेंट देते हैं विश्व का सबसे बड़ा उद्योग। तो फिर से देखिए कपड़ा हो जाएगा, बेंगलोर आपका यहाँ पर सॉफ्टवेयर पार्क हो जाएगा, गोलमेज सम्मेलन लंदन और मानव विकास UNDP और वाणिज्य हो जाएगा आपका राज्य सूची और प्राकृतिक पत्तन आपका मुंबई हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट खा लीजिए, आपका यहाँ पर सहयोगी का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर खा सकते हो। अब चलिए आपके एक सदवाक्य में बता दें जो 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है किस फसल को यहाँ पर सुनहरा रेशा कहा जाता है?
तो इसका जो आंसर चलिए वो आपको बताते हैं। स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया जाता है, पहला किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जूट फसल को। ठीक है, यहाँ पर जूट फसल को यहाँ पर सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो पहले में आपका जूट फसल हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता है, तो दूसरा आप यहाँ पर देते स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने वर्गों में बांटा जाता है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 4 वर्गों में। ठीक है, दूसरे का आंसर आपका यहाँ पर 4 वर्गों में हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपका जो तीसरा वो देख लेते हैं। तो आपका तीसरा आता है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, तो जो रॉलेट एक्ट यहाँ पारित हुआ था वो आपका हुआ था 1919 में। तो आप यहाँ पर देखते आपका तीसरे का आंसर हो जाएगा 1919। आपका तीसरे में यहाँ पर 1919 हो जाएगा। फिर आपका चौथा यहाँ पर आता है, ये चौथा आपका यहाँ पर आता है IMF का पूरा नाम लिखिए। और 5 आता भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, और 6 आता विमुद्रीकरण किसे कहते हैं। तो चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर जो आपका यहाँ पर चौथा आपका दिया था IMF का पूरा नाम लिखना, तो इसका आंसर आप यहाँ पर थे इंटरनेशनल, आप यहाँ थे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा IMF का पूरा नाम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और जो आपका दिया था भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो भारत में यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। और जो 6 आता विमुद्रीकरण किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वह वस्तुएं जो वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने एवं ऋणों का भुगतान करने के लिए स्वीकार की जाती हैं। तो आपका ये रहा इसका आंसर, स्क्रीनशॉट काट लीजिए। तो ये आपका यहाँ पर एक शतभाग में उत्तर का सॉल्यूशन है। तो जल्दी से जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए अच्छी तरह से। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आप जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो देख लीजिए। अब आपके यहाँ पर सत्य असत्य आते हैं। तो पहला आता नेपोलियन का पतन 1813 में हुआ था, तो ये आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा आता अब्दुल गफ्फार खान और महात्मा गांधी दोनों अच्छे मित्र थे, तो ये आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। और तीसरा आता सूरत बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। और चौथा आता प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए डॉलर में की जाती है, तो ये आपका यहाँ पर क्या रहेगा, ये आपका असत्य रहेगा। 6वां आता लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों की विकास दर सबसे अधिक होती है, तो 5वां आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। और 6वां आता केरल सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य। तो आपको सभी को यहाँ पर जो 6वां वाला है सभी को बताना है कमेंट में यहाँ पर सत्य की असत्य है। तो जो आपके यहाँ पर सत्य असत्य का सॉल्यूशन आपको दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देते हैं ये आपका सत्य असत्य का सॉल्यूशन। तो स्क्रीनशॉट घाल लीजिए। जो आपका 6वां है, 6वां सभी को बताना है कि सत्य की असत्य है, तो स्क्रीनशॉट घाल सकते हो। अब चलिए स्टूडेंट आप यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो अच्छी तरह से यहाँ पर देख लीजिए। स्क्रीनशॉट घाल लीजिए, आपकी 4 यहाँ पर दी गई हैं। और फिर स्टूडेंट आपके यहाँ पर 2 इस साइड दिए हैं, तो देख लीजिए। फिर आपका क्वेश्चन 6 आता है संसाधन किसे कहते हैं, ये आपका 2 नंबर का। तो स्टूडेंट आपको ऑब्जेक्ट और साथ ही हम पूरा जो आपके क्वेश्चन है पूरे कराने वाले हैं इसी वीडियो में, तो पूरा वीडियो देखिए। अथवा आता आच्छादन अपादन किसे कहते हैं, तो चलिए जो इसका आंसर वो आपको दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया है आपका यहाँ पर अथवा का चादर अपादन किसे कहते हैं, तो ये रहा उसका आंसर। तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर घाल लीजिए। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट घाल लीजिए। फिर आपका यहाँ पर अथवा देख लेते हैं। आपको हम एक ही क्वेश्चन का आंसर देंगे। फिर आपका 7वां आता मृदा संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। 2 नंबर का अथवा आता जरूर मृदा कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ आपको मृदा संरक्षण के आपको 2 उपाय लिखने हैं, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देते हैं आपके यहाँ पर मृदा संरक्षण के 2 उपाय। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको उत्तर यहाँ से लेकर यहाँ से समाप्त होता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आपके मृदा संरक्षण के आपके 2 उपाय हैं, आपको सभी क्वेश्चन को याद करके जाने हैं। फिर आपका 18वां आता रबी और खरीफ फसल में आपको 2 अंतर लिखना है, आपको 2 नंबर का। और अथवा आता स्थानांतरित किसी से क्या तात्पर्य है। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर 8वें का अथवा आता स्थानांतरित किसी से क्या तात्पर्य है, तो ए रहा इसका आंसर। तो जल्दी से यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए। ये आपका यहाँ पर स्थानांतरित किसी से क्या तात्पर्य है, तो ये आपका हमने इसका सोल्यूशन करा दिया। तो स्क्रीनशॉट आप घाल लीजिए। अब चलिए आपका यहाँ पर आता है 9वां क्वेश्चन, भारत में लघु उद्योग के लिए वर्तमान में अधिकतम निवेश सीमा कितनी है। और 2 नंबर का अथवा आता उद्योग के लिए मुख्य आधार क्या होता है। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर दिया है 9वें का अथवा यहाँ पर देते हैं और उद्योग के लिए मुख्य आधार क्या होता है, तो ये रहा उसका आंसर। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर घाल लीजिए। इसका आंसर भी हमने करा दिया। स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर घाल सकते हो। साथ ही हम जो आपको आंसर करा रहे हैं वो आपको सभी प्रेस बैंक से करा रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देखते हैं जो आपके हम आंसर करा रहे हैं वो आपके करा रहे हैं प्रेस बैंक से। आपकी पूरी सामाजिक विज्ञान की प्रेस बैंक है, इसी से हम आपके आंसर करा रहे हैं, वो आपके राइट आंसर रहेंगे। फिर आपका 10वां आता भारत में निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं के नाम लिखिए। आपको 2 नंबर का अथवा राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया है राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं, तो ये रहा इसका आंसर। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट खा लीजिए। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र हैं जिनका निर्माण व रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में है। तो ये आपका आंसर हो जाता है। तो स्क्रीनशॉट आप घाल लीजिए। फिर आपका 11वां क्वेश्चन आता है विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग की 2 विशेषताएं लिखिए। आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, आप यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसका अथवा देख लेते हैं। तो आपका 11वें का अथवा आता है डिजिटल भारत कार्यक्रम क्या है।
ठीक है, जो इनका आंसर वो भी बताएंगे। आप यहाँ पर से वीडियो के अंदर देखिए। 12वां था, ईस्ट इंडिया कंपनी की दुनिया भर में चलने वाले कार्गो केंद्र कहाँ था। 2 नंबर का अथवा आता है 19वीं सदी तक यूरोप में कौन सी समस्याएं आम थीं। फिर 3वां आता इंग्लैंड की सबसे फलते फूलते 2 उद्योग कौन कौन से थे। और आपका अथवा आता है भारतीय व्यापारियों का निर्यात का नेटवर्क क्यों टूटने लगा। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर 4वां आता भारत में पुनः जागरणकार आंदोलन के पिता कौन थे। ये आपका 2 नंबर का अथवा आता मुद्रण क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो इनका जो स्क्रीनशॉट है वो आप लेते जाइए। और 15वां आता विश्व में मुद्रण तकनीक का आरंभ किस महाद्वीप से हुआ। और अथवा आता वुड ब्लॉक क्या एवं किस देश से संबंधित था। ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर चल रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट आप घालते जाइए। फिर आपका 16वां क्वेश्चन आता है मनरेगा को 100 दिन रोजगार योजना क्यों कहते हैं। और अथवा आता छिपी बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। फिर आपका यहाँ पर 7वां क्वेश्चन आता है स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने किस पर प्रतिबंध लगा दिया था। आपका 2 नंबर का। अब 7वें का आपका अथवा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका जो पूरा पेपर हम यहाँ पर करेंगे संपूर्ण हल सहित। और जो आपका अथवा 7वें का अथवा देते वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं। फिर आपका 18वां था परिस्थिति तंत्र क्या वन परिस्थिति तंत्र की उपयुक्त बताइए। आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। और 18वें का आप अथवा देख लीजिए। फिर आपको 19वां आता है भारत में स्थानीय स्वयं व्यवस्था को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए समझाइए। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन आपका रहेगा ये। और फिर आपका अथवा आता संरचनात्मक स्वयं व्यवस्था की आपको तीन विशेषताएं लिखनी है। फिर आपका 20वां क्वेश्चन आता है मुद्दे के आपको कोई 3 कार्य लिखने। 3 नंबर का अथवा आता विकास में रण की भूमिका को समझाइए। फिर आपका यहाँ पर 21वां आता असहयोग आंदोलन के कोई 4 कारणों को समझाइए। 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका अथवा आता जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था समझाइए। फिर आपका 22वां क्वेश्चन आता है। तो 22वां क्वेश्चन देते हैं। 22वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन आपका 22वां स्क्रीनशॉट आप घाल लीजिए। और फिर आपका लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आता है जो कि आपका 23वां क्वेश्चन आता है। तो आपको यहाँ पर देखते हैं लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं का बढ़ाने की आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट जो हमने आपके क्वेश्चन के आंसर कराए थे वो तो हमने करा ही दिए, लेकिन जिस क्वेश्चन के आंसर हमने नहीं कराए हैं, ठीक है, तो उन क्वेश्चन के जो आंसर वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ पूरा PDF मिल जाएगा और साथ ही सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक इन, बाय बाय।